सुपर बाइक्स की दुनिया में यामाहा R1 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक है। पहली बार 1998 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इस बाइक में काफी सारे अपग्रेड्स किए गए हैं। With the R1M, your riding experience will be closer to MotoGP than ever. 2009 में BMW ने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में कम्पीट करने के लिए S1000R को बनाया था, जो आगे चलकर इंटरनेशनल मार्केट में इतनी पॉपुलर हुई कि इसे हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जाने लगा। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूटाइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यामाहा R1 और BMW S1000RR का क्विक कंपैरिजन, जिसमें हम इन दोनों सुपर बाइक्स की परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड के साथ ही S1000RR के यूनिक मल्टी कंट्रोलर और R1 के EBM सिस्टम की भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। BMW S1000RR और Yamaha R1 लीटर क्लास यानी कि 1000 सीसी सेगमेंट सुपर स्पोर्ट बाइक्स हैं। कमिटेड राइडिंग पोजीशन और फुल बॉडी फेयरिंग के साथ ये दोनों ही बाइक्स काफी स्टाइलिश हैं, पर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग R1 ज्यादा मॉडर्न और क्लासी लगती है। इसके यूनिक ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बाइक को काफी ज्यादा हाईटेक अपीयरेंस देते हैं। S1000RR का डिजाइन भी बहुत स्टाइलिश है, पर R1 के कंपैरिजन में इसका फ्रंट एंड थोड़ा आउटडेटेड लगता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो S1000RR दुनिया की सबसे हाईटेक मोटरसाइकिल्स में से है। What you can see if you press the menu button, then you can jump in the sport. इस बाइक में कॉर्नरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक डैम्पिंग कंट्रोल और मल्टीपल राइडिंग मोड्स का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप इस यूनिक मल्टी कंट्रोलर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। इसका 6.5 इंच DVD इंस्ट्रूमेंट कंसोल बाइक के सभी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। Let's talk about the 6.5 inch full color DVD dashboard from BMW with the multi-controller where you can adjust everything. You can go with the menu button to the settings, press it again, and then you come to the configuration. यामाहा R1 में क्विक शिफ्टर, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड्स और राइडिंग मोड्स के साथ ही EBM यानी कि इंजन ब्रेकिंग मैनेजमेंट का फीचर भी है, जिससे आप कॉर्नर्स पर अपनी बाइक के रिस्पांस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। With a new engine brake management system that allows 3 levels of engine braking to suit the rider and track conditions. EBM 1, 2 or 3. यामाहा R1 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स काफी हाईटेक हैं, पर इस मामले में BMW S1000RR ज्यादा एडवांस है। इसमें लगा 6.5 इंच DVD डिस्प्ले और लेफ्ट हैंडल बार में इंटीग्रेटेड मल्टी कंट्रोलर बहुत ही प्रीमियम और यूजर फ्रेंडली हैं, जो राइडर्स के लिए बाइक से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशंस और एडजस्टमेंट्स को इजीली एक्सेसिबल बनाते हैं। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो यामाहा R1 का 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन विद क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट 200 bhp की मैक्सिमम पावर और 112.4 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट और स्पेशल इंजन ट्यूनिंग की वजह से R1 की परफॉर्मेंस लो टू हाई रेंज में भी काफी पावरफुल और पंची है। BMW S1000RR में 999 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन लगा है, जो 204 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये पावर R1 के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, पर S1000RR के इंजन को स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए ट्यून किया गया है। लेकिन ज्यादा पावर और लाइटवेट बॉडी की वजह से S1000RR की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ये बाइक सिर्फ 3 सेकेंड्स में 0 से 100 km/h की स्पीड तक पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड है लगभग 310 km/h। S1000RR के कंपैरिजन में यामाहा R1 3 किलोग्राम हैवी है। 0 से 100 km/h की स्पीड तक जाने में इसे 3.2 सेकेंड्स लगते हैं और इसकी टॉप स्पीड है 299 km/h। इस क्लिप में आप इन दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन देख सकते हैं।
यामाहा R1 और BMW S1000 RR इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक्स हैं, पर R1 में क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट यूज किया गया है, जिससे इसका एग्जॉस्ट नोट S1000 RR से डिफरेंट है। परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों बाइक्स काफी हद तक सिमिलर हैं, पर BMW S1000 RR की ज्यादा पावर और कंपैरेटिवली लाइटवेट होने की वजह से इसकी टॉप स्पीड यामाहा R1 से ज्यादा है। फीचर्स और परफॉर्मेंस के बाद इन सुपर बाइक्स की प्राइस को देखें तो BMW S1000 RR भारत में 19,75,000 की प्राइस पर अवेलेबल है। यामाहा R1 अभी भारतीय मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर अगर ये बाइक भारत में लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस होगी लगभग 20 लाख रुपए। जो फीचर्स और परफॉर्मेंस ये बाइक ऑफर करती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये प्राइस जस्टिफाइड है, पर नॉर्मल राइडिंग के लिए इतनी महंगी सुपर बाइक्स बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इतने बड़े और पावरफुल इंजन की वजह से ये बाइक्स मैक्सिमम 15-16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हैं और इनकी मेंटेनेंस भी काफी कॉस्टली है। इन बाइक्स की रेगुलर मेंटेनेंस और इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट में ऑन एन एवरेज 5,000 से 10,000 तक का खर्च आता है, लेकिन फिर भी कई लोग इन सुपर एक्सपेंसिव बाइक्स को खरीदते हैं क्योंकि शौक बड़ी चीज है। इन सुपर बाइक्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस और सुपर एक्सपेंसिव मेंटेनेंस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी किसी सुपर बाइक के दीवाने और फ्यूचर में उसे खरीदना चाहते हैं? दोस्त, बहुत पैसा है अपने पास। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। See you in the next one. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone.